हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खम्मा घड़ी। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, हस्तकला देखिए, आपके जो पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो इमेज छोटी छोटी लगी हुई है, तो हाथों से निर्मित छोटी छोटी जो कलाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। हस्तलिखित नोट्स मिलेगा और वो भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके एंड तक। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हाँ देखिए, ये क्लास विशेषकर सीईटी, एलडीसी और रीट इन तीनों परीक्षाओं के लिए और राजस्थान की सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कला, राजस्थान की हस्तकला की नोट्स। ठीक है, आपको स्क्रीन पर आपके जो देख रहा होगा राजस्थान की हस्तकला की नोट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कपड़े पर हाथ से सफाई, जिसे क्या कहते हैं। देखिए, कपड़े पर जो हाथों के द्वारा रंगाई सफाई का कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग किसे कहते हैं, जो कपड़ों पर हाथों के द्वारा रंगाई और सफाई का कार्य किया जाता है तो उसे ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। देखिए, इसके अंदर भी देखिए, कपड़े पर परंपरागत रूप से हाथ से सफाई का कार्य और कमोबेश संपूर्ण राजस्थान में होता है। ठीक है, ये जो रंगाई और सफाई जो का कार्य है कपड़ों पर, तो ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो संपूर्ण राजस्थान में होता है। ठीक है, और सफाई कार्य करने वाले सीपे कहलाते हैं, मतलब जो सफाई अच्छे से जो डिजाइन करते हैं कपड़ों पर तो उसे क्या कहते हैं, सीपे कहा जाता है। ठीक है, और बाड़मेर में खत्री जाति के लोग होते हैं, जो बाड़मेर में जो खत्री जाति के लोग से सफाई का कार्य करते हैं। ठीक है, जो बाड़मेर के अंदर जाति है, जाति कौन सी, खत्री जाति के जो लोग होते हैं वो सफाई का कार्य ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और देखिए सांगानेर जो कहाँ पर है, जयपुर में है, और बालोतरा बाड़मेर में है, पाली जैसलमेर, बगरू अकोला ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, आहड़ उदयपुर आदि स्थल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कपड़े पर हाथ से सफाई के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए बात करते हैं बाड़मेर के अजरक प्रिंट। ठीक है, बाड़मेर के अजरक प्रिंट के बारे में बात करें तो देखिए, जिसमें नीला या लाल रंग अधिक प्रयोग होता है, एवं मलेरिटी प्रिंट जिसमें कथा एवं काला रंग बहुतायत से उपयुक्त होता है। कौन सी प्रिंट में, बाड़मेर की जो इस प्रिंट का नाम क्या है, अजरक प्रिंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि नीला जो लाल रंग है उसका प्रयोग अधिक होता है, और मिलेरिटी प्रिंट में जिसमें काला रंग है वो बहुतायत रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, लाल और काला ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। ठीक है, और देखिए अकोला चित्तौड़गढ़ की आजाम प्रिंट। देखिए अकोला चित्तौड़गढ़ की जो उस प्रिंट का नाम क्या है, आजाम प्रिंट। ठीक है, और इसमें देखिए लाल का लेवे हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है, और यहाँ की देखिए जो सफाई है वो घाघरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, घाघरा क्या होता है, लहंगा कहे तो। ठीक है, तो उससे घाघरा कहते हैं। और यह जो कहाँ के प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ की आजाम प्रिंट है वो लाल का जो लेवा रंग हरे रंग का जो अधिक प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर सफाई के लिए घाघरे है वो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको तो कोई डाउट नहीं है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि देखिए कपड़े पर जो हाथ से सफाई क्या होते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग जिसमें कपड़े पर परंपरागत रूप से हाथों से सफाई करे और
कमोबेश संपूर्ण भारत, ये मतलब जो कार्य है वो संपूर्ण राजस्थान में होता है। और सफाई कार्य करने वाले उसे क्या कहते हैं, सीपे कहलाते हैं। और बाड़मेर की जो खत्री जाति लोग हैं वो सफाई का कार्य करते हैं। और उसमें देखिए कौन कौन से जिले सम्मिलित आते हैं, जयपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है, यह जो स्थल है वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और कुछ प्रसिद्ध स्थानों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए बाड़मेर का जो अजरक प्रिंट है वो भी प्रसिद्ध है। और अकोला चित्तौड़गढ़ का जो आजाम प्रिंट है वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए बाड़मेर का जो अजरक प्रिंट है वो देखिए उसमें क्या होता है, जिसमें नीला या लाल रंग का अधिक प्रयोग होता है। और ये मलरी प्रिंट जिसमें कथा एवं काला रंग का बहुत प्रयुक्त होता है। किसमें होता है, बाड़मेर के अजरक प्रिंट में। ठीक है, और अगला है अकोला चित्तौड़ की प्रिंट जिसका नाम क्या है, आजम प्रिंट, जिसमें लाल का लेवे हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। और यहाँ की जो सफाई के जो घाघरे हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सी सफाई है, कौन सी प्रिंट है। देखिए सफाई को प्रिंट को एक ही बात है। ठीक है, देखिए सांगानेर की सांगानेरी मतलब प्रिंट, देखिए सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट, इसके भी कितने भाग हैं, 3, 5, 4, 6 भाग हैं। ठीक है, सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट जिसमें देखिए बंगुरू की बंगुरू प्रिंट। ठीक है, बंगुरू की बंगुरू प्रिंट देखिए जिसमें क्या होता है, इसमें काला व लाल रंग विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। और कपड़ों की रंगाई का कार्य नील गरों व रंगरेजों द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, बंगुरू की बंगुरू प्रिंट में देखिए काला व लाल रंग का विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। और कपड़ों की रंगाई का कार्य नील गरों व रंगरेजों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बंदेज का कार्य। देखिए बंदेज का कार्य किस स्थानों पर सबसे ज्यादा होता है, देखिए जोधपुर, जयपुर, शेखावटी क्षेत्र, बीकानेर, सीकर आदि स्थानों पर अधिक होता है। और जयपुर का लहरिया एवं पोमचा प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर का देखिए कौन सा जो पोमचा है वो प्रसिद्ध है, लहरिया और पोमचा। ठीक है, एक ही बात है, इससे हमें स्थानीय भाषा में पोमचा या चोंदड़ी कहते हैं। ठीक है, चोंदड़ी। ठीक है, तो वही है। और वह किस स्थान का प्रसिद्ध है, जयपुर का। ठीक है, पोमचा प्रसिद्ध है। जो देखिए ये पोमचा जस्सा स्त्री पहनती है, ये पोमचा है वो किस स्त्री पहनती है, जस्सा जो स्त्री पहनती है जिसमें सबसे पीला रंग होता है। ठीक है, और लहरिया राजस्थान की स्त्रियों द्वारा सावन में विशेषकर तीज पर, जो तीज का त्योहार होता है उस पर वो जो पहने जाने वाली ओढ़नी होती है। ठीक है, लहरिया देखिए किस मतलब सावन के महीने में पहनती हैं। और विशेषकर सावन के जो तीज आती हैं उसमें जो लहरिया है वो राजस्थान की स्त्रियां वो ज्यादातर लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। और जो पोमचा है, पोमचा जो कैसा होता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, जो स्त्रियां जस्सा स्त्रियां पहनती हैं। ठीक है, आ गया समझ में। बंदेज क्या कार्य, बंदेज में क्या कार्य होता है, इसमें देखिए सबसे अधिक तो जोधपुर, जयपुर, शेखावटी, बीकानेर व सीकर आदि स्थानों पर कार्य होता है। और इसमें जयपुर का लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है। पोमचा जस्सा स्त्री पहनती है जिसमें पीले रंग का मतलब पीला सबसे पीला रंग होता है। और लहरिया राजस्थान की स्त्री द्वारा सावन में विशेषकर तीज पर्व पर पहने जाने वाली ओढ़नी को, ठीक है, लहरिया कहते हैं। ठीक है, लहरिया विशेषकर ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए कढ़ाई एवं कच्चीदारी। देखिए कढ़ाई एवं कच्चीदारी, देखिए इसमें क्या होता है, कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से कढ़ाई का कार्य किया जाता है। और यह कार्य सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाकों में विशेष तौर पर होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, कढ़ाई और कसीदा कार्य मतलब है जो भी रेशमी धागे होते हैं तो उस धागों के द्वारा जो चोनड़ी या किसी वस्त्र के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, चित्र उकेरे जाते हैं, तो उसे कढ़ाई या कसीदकारी, ठीक है, कसीदाकारी कहते हैं। ठीक है, ये तो हम आम भाषा में कहते हैं कि कसीदाकारी। ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। जो कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी धागों द्वारा कढ़ाई का कार्य किया जाता है। और ये कार्य अधिकतर कहां पर होता है, किस स्थानों पर होता है, किन इलाकों पर होता है, तो आप देखिए सीकर, झुंझुनू और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर कढ़ाई एवं कसीदारी का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैच वर्क। ठीक है, देखिए पैच वर्क ये क्या होता है, पैच वर्क देखिए विभिन्न रंगों के कपड़ों के टुकड़ों काटकर कपड़ों द्वारा विभिन्न
विविध डिजाइन ने मिलाकर पैच वर्क कहलाता। देखिए इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो रंग के छोटे छोटे कपड़े के जो टुकड़े होते हैं तो उसको अलग अलग जोड़कर उसका जो एक बड़ा कपड़ा बनाया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, पैच वर्क कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखिए जरी एवं गोटे का काम। देखिए जरी एवं गोटे का काम, इसमें क्या होता है कि कपड़े पर जरी एवं गोटे का प्रयोग महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है और गोटे का मुख्यतः खंडेला, जयपुर, बिनाई व अजमेर में होता है। ठीक है, जरी एवं गोटे का काम कौन करती है, विशेषकर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और जो गोटा मुख्यतः जयपुर और अजमेर में प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए गलीचे, नमदे एवं दरिया। गलीचे, नमदे एवं दरिया, देखिए इसमें क्या होता है कि जयपुर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और नागौर के टांकला ग्राम की दरिया विश्व प्रसिद्ध है। देखिए नागौर की जो टांकला ग्राम है, गांव है, तो उसकी देखिए दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है। आपको देखिए क्वेश्चन मिल सकता है कि दरिया है जो कहाँ की प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर के टांकला गांव की। ठीक है। और देखिए टोंक के ऊनी नमदे प्रसिद्ध। देखिए नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है टोंक के जो ऊनी नमदे होते हैं तो वो प्रसिद्ध हैं। और ऊन को कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे नमदा कहते हैं। देखिए नमदा किसे कहते हैं, जो ऊन होती है ना उसको कूट कर जमा कर वस्त्र बनाए जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, हम नमदा कहते हैं। जो कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक बार फिर से पूरी सुन लीजिए। देखिए पूरा सबसे पहले देखिए पैच वर्क। देखिए पैच वर्क जिसमें क्या होता है, विविध रंगों को, कपड़ों को जो टुकड़े होते हैं उसको काट कर एक कपड़ा अलग तैयार किया जाता है, उसे डिजाइनों द्वारा सिला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पैच वर्क कहते हैं। और जरी व गोटे का काम जो कौन करती है, विशेषकर जो गोटे का प्रयोग स्त्री जो महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है और जो जयपुर व अजमेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, जहां पर होता है। और गलीचे, नमदे और दरिया, देखिए गलीचे कहाँ का प्रसिद्ध है, गलीचे का सर्वाधिक निर्माण और वो कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है। दरिया देखिए नागौर के टांकला गांव की दरिया है जो विश्व प्रसिद्ध है। और जो ऊनी जो नमदे है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के। ठीक है, देखिए नमदे क्या होते हैं, नमदे देखिए ऊन को जो कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे हम नमदा कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ने उससे पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। काफी इंटरेस्टिंग और क्यूट क्वेश्चन और नोट्स आपको इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए कपड़ों पर चित्रकारी। देखिए कपड़ों पर चित्रकारी देखिए किस प्रकार से होती है, तो उसके लिए देखिए फड़ चित्रण जो कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का। देखिए फड़ चित्रण, इसमें देखिए भीलवाड़ा के साहेपुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो कपड़े पर लोग देवी देवताओं के और पौराणिक आख्यानों के चित्र करने के लिए विशिष्ट शैली है। ठीक है, फड़ शैली है, जो फड़ चित्रकला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो भीलवाड़ा के जो साहेपुरा का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें जो लोग क्या करते हैं कि जो देवी देवताओं के जितने भी जो पुराने समय में देवी देवता हैं तो उनके चित्र बनवाते हैं। ठीक है, फड़ शैली के द्वारा। ठीक है, कपड़ों पर चित्रकारी होती है। नेक्स्ट देखिए नाथद्वारा की पिछवाइयां। देखिए नाथद्वारा जो कहां पर है, राजसमंद में है। नाथद्वारा में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाए जाने वाले जो कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है ये पिछवाइयां कहलाती हैं। देखिए नाथद्वारा की जो पिछवाइयां किसे कहते हैं, तो आपको देखिए ध्यान में रखना है कि पिछवाइयां मतलब देखिए यहाँ पर आप उदाहरण ये भी ले लीजिए। देखिए नाथद्वारा में श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो दीवार पर जो लगाए जाने वाले कपड़ों पर जो श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है तो उससे हम पिछवाई कहते हैं। ठीक है, पिछवाइयां। ठीक है, जो मूर्ति के पीछे चित्र जितने भी हो, भले दीवार पर भी हो, ठीक है, तो उससे भी हम पिछवाई ही कहेंगे। ठीक है, अगली देखिए मांडना। देखिए मांडना क्या है, इसके भी क्वेश्चन आपको मतलब काफी मैंने देखे हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, देखिए मांडना मकान की दीवारों एवं फर्श पर और खिड़िया, मिट्टी और गेरू आदि रंगों से ज्यामितीय आकृतियां बनाने वाली कला को क्या कहते हैं, मांडना कह लेते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मांडना क्या है, कि मकान की दीवारों एवं
फर्श पर खिड़िया, ठीक है, खिड़िया ये एक मिट्टी का प्रकार है, खिड़िया और गेरू, ठीक है, आदि रंगों से ज्योमेट्री कैसी होती है जी के चौकड़ी की, ठीक है, तो उसके आकार के जो आकृति बनाई जाती है तो उस कला को क्या कहते हैं, मांडना कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट में देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ब्लू पोट्री, देखिए मैंने बहुत बार देखा है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखिए ब्लू पोट्री क्या है, इसको देखिए एक बार सुन ले, मतलब समझते हैं। देखिए हाँ, देखिए ब्लू पोट्री क्वार्ट्ज एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः नीले, हरे अथवा जो अन्य रंगों से जो चित्रण ब्लू पोट्री कहलाते हैं। देखिए ब्लू पोट्री पहले तो कहते किसे, आपको ध्यान में रखना है, जो क्वार्टर जो होते हैं, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे कि चाय के कप हो गए, तो उस पर जो नीले व हरे अथवा अन्य कोई भी रंगों के जो चित्रण उनके जाते हैं, जो चित्र होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान में जो ब्लू पोट्री के लिए जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर देना है पूरे को, ठीक है, हाँ गहरा कर दो अंडरलाइन, क्योंकि आपका फोकस इस पर ही पड़े, ठीक है। देखिए राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए जयपुर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। और कृपाल सिंह शेखावत इसके, देखिए कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्धहस्त कलाकार थे। देखिए इसके सिद्धहस्त कलाकार थे, तो वो पहले कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, इसको भी आपको याद में रखना है। और देखिए नेक्स्ट लाख का काम, देखिए लाख का काम, लाख की चूड़ियां प्रसिद्ध होती हैं, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी जयपुर की प्रसिद्ध है, लाख की चूड़ियां, ठीक है। देखिए लाख का काम, लाख से चूड़ियां, खिलौने एवं सजावटी सामान बनाए जाते हैं, और लाख का काम सर्वाधिक जयपुर में होता है, ठीक है। जो लाख की जो चूड़ियां है वो प्रसिद्ध है, वो जो उसके जो खिलौने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है टेराकोटा। देखिए टेराकोटा क्या होता है, देखिए टेराकोटा, ठीक है, जो पकाई हुई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि समस्त राजस्थान में बनाए जाते हैं। और नाथद्वारा के पास मेलोला गांव एवं बस्ती चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में देखिए मिट्टी के खिलौने, बर्तन आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। और अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक एवं परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, इससे हम कागजी टेराकोटा कहते हैं। देखिए एक बार फिर से देखिए सुन लीजिए, जो पकाई हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो खिलौने होते हैं, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, राजस्थान में, ठीक है। और नाथद्वारा के आसपास, ठीक है, मैंने पहले भी बताया नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में, ठीक है। और उसके आसपास का देखिए क्षेत्र, जो मोलेला गांव एवं जो बस्ती, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के जो मिट्टी के जो खिलौने एवं बर्तन आदि के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। और अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक यानी छोटी सी मिट्टी, जो छोटे से झीने से कंकरे टुकड़े बारीक सी, ठीक है, और परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, इससे हम कागजी टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। एक बार संपूर्ण पुनः सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए ब्लू पोट्री क्या है कि क्वार्टर एवं चीनी के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उस पर नीले व हरे या अन्य रंगों के जो चित्रण उनके जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम ब्लू पोट्री कहते हैं। और राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए जयपुर है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इसके सबसे पहले जो सिद्ध हस्त कलाकार थे, तो वो कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत। और नेक्स्ट डे के लाख का काम, जो लाख से चूड़ियां, खिलौना और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, और वो भी किसमें देखिए सर्वाधिक काम होता है, जयपुर में। और देखिए टेराकोटा क्या है, तो जो पकाई हुई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि समस्त जो राजस्थान में बनाए जाते हैं। और नाथद्वारा के पास मोलेला गांव एवं बस्ती चित्तौड़गढ़ मिट्टी में बर्तन, खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और अलवर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल बारीक व परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, और इसे हम कागजी टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। बढ़ते हैं आगे। देखिए हाँ, आगे देखिए मीनाकारी। देखिए मीनाकारी क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है। छौने व चांदी
सोने चांदी व अन्य आभूषणों, कलात्मक वस्तु व मीना चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं। और राजस्थान में मीनाकारी कार्य के लिए यह भी कहा है जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, मीनाकारी कार्य के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें देखिए राजस्थान के हस्तकलाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सर्वाधिक यही पूछे जाते हैं कि मीनाकारी जो कला होती है उसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आपको दे देगा जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, यहाँ राजसमंद, यहाँ उदयपुर भी दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोने व चांदी और आभूषणों के लिए या मीनाकारी के लिए जो कार्य है वो जयपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर का कार्य प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखिए थेवा कला। देखिए थेवा कला का है, ये भी काफी मतलब पूछा गया है। हाँ देखिए थेवा कला प्रतापगढ़ में कांच की वस्तुओं पर सोने की सूक्ष्म और कलात्मक चित्रांकन का कार्य किया जाता है, जिसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और वहां का सोनी परिवार कला के लिए सिद्ध हस्त हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो थेवा कला है वो क्या होती है। देखिए प्रतापगढ़ में, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ी, जिसमें देखिए कांच की वस्तुएं होती हैं जिसमें सोने का सूक्ष्म कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। मतलब जो कांच की, जैसे कि आप बंगड़ियां मान लो, चूड़ियां मान लो, तो उस पर सोने का सूक्ष्म, जैसे कि कांच की जो चूड़ियां होती है उस पर सोने की मतलब छोटे छोटे कुछ डिजाइन की जाती होगी। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रसिद्ध, और उसे हम क्या कहते हैं, थेवा कला के नाम से जानते हैं। और ये इसका जो कार्य है वो कौन करते हैं, सोनी परिवार। ठीक है, जो सोनार लोग होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखिए कोप्तगिरी। देखिए कोप्तगिरी क्या होता है। देखिए कोप्तगिरी फुलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोप्तगिरी कहलाती है। देखिए जो फुलाद एक ये धातु होता है, तो उससे बनी हुई वस्तु पर जो सोने के पतले से तार की जो जड़ाई की जाती है तो उसे हम कोप्तगिरी कहते हैं। और यह देखिए जयपुर व अलवर में बहुतायत से होती है। ठीक है, इसके लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है, जयपुर व अलवर। ठीक है, कोप्तगिरी के लिए। हाँ एक बार मैं पुनः आपको देखिए मीनाकारी। देखिए मीनाकारी क्या है कि सोने व चांदी यानी आभूषण की कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहती हैं। और इसके लिए जो जयपुर है वो शहर प्रसिद्ध है। थेवा कला, देखिए थेवा कला में क्या होता है, प्रतापगढ़ की जो कांच की वस्तु पर सोने के सूक्ष्म कलात्मक व चित्रांकन का कार्य किया जाता है, जिसे हम थेवा कला के नाम से जानते हैं। और वहां का जो सोनी परिवार है वो कला के लिए सिद्ध हस्त है। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध जो कलाकार हैं। ठीक है, और देखिए कोप्तगिरी क्या है कि फुलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई और जो कोप्तगिरी कहलाती हैं। और यह देखिए जयपुर व अलवर की बहुत मतलब उसमें प्रसिद्ध है, जयपुर व अलवर की। ठीक है, हाँ टाइम भी बहुत हो चुका है। हाँ नेक्स्ट देखिए हम इसको पूरा करके रहेंगे, हस्तकला तो हमारी पूरी हो जाएंगी आज लग जाए। ठीक है, देखिए बादला। देखिए बादला क्या होता है, बादला जिंक से निर्मित पानी की बोतलें जिसमें देखिए लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है, क्योंकि इनके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। जो जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। देखिए बादला क्या होता है कि जो जिंक से निर्मित पानी की जो बोतलें होती हैं जिसमें लंबे समय तक देखिए पानी जो ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें देखिए क्या होता है कि चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। और जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना ही पूछा जाता है। देखिए 2 लाइनें काफी है। ठीक है, अगर ये भी आप याद कर लो तो। हाँ इसके क्वेश्चन भी मैं आपको बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं राजस्थान के हस्तकला, जातियाँ और काफ़ी पढ़े हैं, जियोग्राफी, नदियाँ, झीला, तो उसके मैं अलग अलग मतलब टॉपिक वाइज आपको मतलब MCQ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, आप बस इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, मतलब आप अपना देखिए प्यार दिखाते रहोगे ना तो मेरे को भी मतलब काफ़ी जोश और जुनून सा मतलब लगेगा कि हाँ मेरे ऑडियंस में दम है, मेरे ऑडियंस है जो ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे को भी जोश मिले वीडियोस बनाने का, मतलब बनने का या बनाने का जो मोटिवेट मेरे अंदर से ठीक है प्राप्त हो साथी के अंदर से। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जल्दी से। हाँ देखिए हम कहाँ पढ़ रहे थे, बादला। देखिए बादला जो जिंक से निर्मित पानी की बोतलों पर लंबे समय तक जिसमें क्या होता है पानी ठंडा रहता है और इसके चारों ओर कलात्मक जो कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बादला। वो जोधपुर के बादले है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध होते हैं। देखिए अगला है उस्ता कला। देखिए उस्ता कला इसे या मनुवती भी कहते हैं।
उस्ता कला या मनुवती कला, देखिए इसमें क्या होता है, ऊंट की खाल के कूपों पर सोने और चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी वे मनुवती का काम कहलाता है। और बीकानेर का उस्ता परिवार इस कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, या मनुवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, या नक्काशी, ठीक है। इसके 3 नाम है, उस्ता कला, मनुवती या नक्काशी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो आपको याद रखना है बीकानेर की, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है कि जो ऊंट की खाल के कूपों पर सोने और चांदी से जो कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, तो उससे हमें नक्काशी या मनुवती या उस्ता कला कहते हैं, ठीक है। और ये बीकानेर का उस्ता जो परिवार है इस कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, हाथी दांत एवं चंदन पर खुदवाई का काम। हाथी दांत और चंदन पर खुदवाई का काम, देखिए यह जयपुर में मुख्य रूप से होता है और इनकी कई कलाएं, वस्तुएं एवं खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, आ गया समझ में। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो काफी बहुत है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ ये हाथी दांत वाला हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिरर वर्कर। हाँ देखिए मिरर वर्क, ठीक है, मिरर वर्क, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों पर कपड़ों पर शीशे से लुकिंग ग्लास कहते हैं, ठीक है। कपड़ों पर शीशे यानी छोटे छोटे, देखिए मान लो कि ये घाघरा है, ठीक है, और इसके ऊपर छोटे छोटे मतलब कांच के जो डिब्बे बनाए जाते हैं, तो उसे लुकिंग ग्लास कहते हैं, मतलब लुक का, ग्लास का लुक आ रहा है, ठीक है। देखिए यही मान लो, मतलब जिस नाम से ही पता चल जाता है, तो हम इतने गहराई में जाने की कोशिश क्यों करें, ठीक है। देखिए पश्चिम राजस्थान जिसमें विशेषकर कौन सा, जो जैसलमेर जिला है वो प्रसिद्ध है, जो कपड़ों पर शीशे मतलब के छोटे छोटे टुकड़े को सीलने का काम बहुतायत होता है, ठीक है। कहां पर होता है, जैसलमेर में, ठीक है। जो कपड़े होते हैं उस पर छोटे छोटे टुकड़े को सीला जाता है, ठीक है, जिससे हम लुकिंग ग्लास या मिरर वर्क भी कहते हैं, ठीक है। जो कहां पर होता है, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। आ गया समझ में मिरर वर्क क्या है। और अगले देखिए, चमड़े की कलात्मक वस्तुएं। देखिए चमड़े से आपको पता ही होगा कि चमड़े से कपड़े तो थोड़े ही नहीं बनते होंगे, बस जो पैरों की जूतियां या मोजड़े या ये बनते होंगे, तो बस यही है। देखिए चमड़े की कलात्मक वस्तुएं, देखिए चमड़े की कलात्मक जूतियां या मोजड़ियां जो जोधपुर में बहुतायत से बनती हैं, ठीक है। चमड़े की जो कलात्मक जो जूतियां कहे तो, मोजड़ियां कहे तो, वो कहां पर बनती हैं, ज्यादातर जोधपुर में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी के खिलौने एवं अन्य कलात्मक सामान और लकड़ी के आकर्षक खिलौने बनवाने का काम उदयपुर एवं सवाईमाधोपुर में अधिक होता है। और बाड़मेर में निर्मित लकड़ी पर नक्काशीदार खुदवाई का फर्नीचर प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, नक्काशीदार खुदवाई का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो आपको याद रखना है, बाड़मेर का। और लकड़ी पर जो आकर्षक खिलौने एवं उसके ऊपर काम जो करवाने के लिए जो अधिक होता है, तो वो कहाँ पर होता है, उदयपुर और सवाई माधोपुर में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए मूर्ति कला। देखिए मूर्ति कला, राज्य में पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाने का कार्य जयपुर में सर्वाधिक होता है। और यहाँ मुख्यतः सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं और पत्थर की मूर्ति बनाने वाले सिलावट कहलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मूर्ति कला क्या होती है। जो राज्य में पत्थर की जो सुंदर मूर्तियां जो बनाने का कार्य है वो कहां पर है, सर्वाधिक होता है, तो वो होता है जयपुर में, ठीक है। और ये सफेद जो पत्थर होता है उसका नाम क्या है, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, ठीक है। तो उसकी जो मूर्तियां बनती हैं और पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले को क्या कहते हैं, सिलावट कहते हैं। देखिए सिला ये नहीं पत्थर हो गया, वट, ठीक है, मान लो जो कार्य करने वाला, ठीक है, तो ठीक है, उससे कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, धातु की मूर्तियां व वस्तुएं। धातु की जो मूर्तियां हैं, वस्तुएं हैं, वो कहां पर बनती है, देखिए जोधपुर के जस्ते की मूर्तियां व अन्य कलात्मक वस्तुएं, खिलौने आदि बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। इसमें जो सर्वाधिक कार्य है, जो धातु की मूर्ति है व खिलौने व वस्तुएं बनाने की जो शहर है, वो जिला है, वो कौन सा प्रसिद्ध है, या उस पर जो सर्वाधिक कार्य किया जाता है, तो वो है अपना जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मथेरेणन। हाँ,
मथेरन कला, देखिए मथेरन कला क्या होती है, धार्मिक स्थलीय पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्रण, तोरण, गणगौर, ईश्वर का निर्माण किया जाता है और इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला बीकानेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो मथेरन कला होती है ना, वो धार्मिक स्थल व पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें देवी देवताओं के आकर्षक चित्र उकेरे जाते हैं, जिसमें देखिए तोरण, गणगौर, ईसर, ये उसका निर्माण किया जाता है और यह जो उसकी जो विभिन्न आकर्षक रंगों की जो सजाने की कला है वो बीकानेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अब देखिए हमारी जो आखिरी जो कला है वो कौन सी है, आला गीला कारीगरी। देखिए आला गीला कारीगरी, इसमें क्या होता है, आला गीला कारीगरी देखिए ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृतियां मतलब उकेरने की कला को हम क्या कहते हैं, आला गीला कारीगरी। देखिए ऊंटों का पालन पोषण करने वाले रायका और रेबारी जाति के लोगों को ये विलक्षण कला धरोहर के रूप में मिलती है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, इसमें आप लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आला गीला कला, देखिए आला गीला कारीगरी जिस पर मतलब जो ऊंट होते हैं ना, ऊंट के शरीर पर बालों को कतर कर उसके ऊपर जो डिजाइन है वो की जाती है, उसके जो शरीर पर कई तरह की आकृतियां की जाती हैं और जो ऊंटों का जो पालन पोषण करने वाले रायका और रेबारी के जाति के लोग होते हैं, तो ये जो कार्य वो अधिक करते हैं और विलक्षण कला धरोहर के रूप में मिलती हैं। ठीक है, वो काफी मतलब प्राचीन समय ही चलती आ रही हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना ये हस्तकलाएं हैं, यह जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आपको देखिए कैसी लगी हस्तकलाएं, समझ में आई हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसी का सभी का मैं आपको नोट्स दूंगा। देखिए अब मैं बताता हूं इन सभी का आपको नोट्स से वो कहां पर मिलेगा। देखिए आपको जाना है अपने टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च करना है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं BIHHNOI। ठीक है, बिश्नोई STUD और Y। ठीक है, बिश्नोई और स्टडी। ठीक है, ये सर्च कर और वहां पर आपको चैनल मिलेगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जाइए जल्दी से और PDF प्राप्त कीजिए। वहां पर देखिए इसी का ही नहीं, आपको उसके साथ राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, संपूर्ण जियोग्राफी, आर्ट्स ऑफ कल्चरल, MCQ, करंट अफेयर। ठीक है, सभी के जैसे शिक्षा से संबंधित समाचार वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल बिश्नोई स्टडी पर मिल जाएंगे। जल्दी से जाइए ज्वाइन करिए और वीडियो को यहाँ पर क्या करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है भाई, शेयर आप बहुत कम करते हो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते यार। अभी बटन पर आया वो दबाओ ना, ऐसे ही पड़ा, हाँ अभी दबाओ। ठीक है, हाँ मैं देख रहा हूँ, दबाओ, हाँ दबा लिया। ठीक है, ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।